जहलम में भी आटे का बहरान संगीन होने लगा। सरकारी आटा लंबी लंबी लाइंस में लग कर मिलता है और दूसरी तरफ नान बाई एसोसिएशन ने रोटी और नान की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। मजीद जानते हैं बाबर हुसैन की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर के दूसरे हिस्सों की तरह जेहलम में भी आटे का बहरान संगीन हो गया है। सरकारी आटा लंबी लंबी कतारों में लग के मिलता है और दूसरी तरफ नान बाई एसोसिएशन ने रोटी और नान की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। रोटी 20 रुपए जबकि नान 25 रुपए में दस्तयाब है। इस सारी सूरत हाल में इंतजामिया की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। 25 रुपए का नान और 20 रुपए का नान, 25 रुपए रोटी, ये बढ़ेगा ना आगे काम। और ये भी मैंने देखा है कि जो 25 रुपए की या 20 रुपए की जो रोटी है उसकी क्वालिटी भी बिल्कुल डाउन हो गई है। कीमत इसलिए उन्होंने बढ़ाई है कि पीछे से आटा ही महंगा आ रहा है। 2200 से लेकर 2300 रुपए का आटा है। देसी गंदम का आटा 140 रुपए से लेकर 145 रुपए किलो तक दस्तयाब है, जबकि सरकारी आटा लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। ओपन मार्केट से 20 किलो आटे का थैला 26 रुपए से 2700 रुपए में दस्तयाब है। मुतवसत तबका है वो आटे की कीमत की वजह से शदीद परेशान है। वो मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत इसके रेट कम करने के लिए कोई अमली इक़दाम करे। कैमरामैन असलैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जहलम। दायरा दीन पनाह के शहरी आटे के हुसूल के लिए परेशान हैं। शहरी सारा दिन लाइंस में लगकर खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। आरिफ बलोच की रिपोर्ट देखिए। देगर शहरों की तरह दरादीन पनाह में भी आटे का बहरान कम होने का नाम नहीं ले रहा। इंतजामिया आटे की फराहमी और कीमतों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। शहरी आटे के हसूल के लिए रुल गए। चक्की पर आटा 140 रुपए फी किलो तक पहुंच गया, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां हुकूमती रेट पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। 4:30 बजे सारे आए बैठे हैं, ऐसा भट्टे ते मजदूर हैं, सेल थपे हैं। चौथी दीवार चावल खाते खड़े हैं, आज आटे की तरह मुंह मुलाजा करने खड़े हैं। सब गोटा नहीं मिलता पिया, त्रीजी निवार फिर देखना है, शनासी कार्ड चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं, वाले नहीं मिलता पिया। शहरियों ने आटे बहरान पर इंतजामिया से आटे की कीमतों को कंट्रोल करने और आटे का कोटा बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, देहरादून पनाह। भोंग शहर में भी आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। शहरी सख्त मौसम में सरकारी आटे के हसूल के लिए घंटों घंटों लाइंस में लगकर आटा खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह भोंग में भी आटे का बहरान संगीन हो गया। आटे की किल्लत के बायस शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब मुनाफाखोर आटे के दुगने दाम वसूल करने लगे। सख्त सर्दी में शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए घंटों लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं। आटा नहीं मिलता, यो मिलता भी है तो महंगा मिलते। आला हुकाम को मेरी रिक्वेस्ट है कि अवाम परेशान है। शहरियों ने आला हुकाम से आटे की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। फैजगंज में भी आटा नायाब हो गया। शहरी सस्ते आटे के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। पीटीआई के कारकुनान और शहरियों की जानिब से महंगाई के खिलाफ रैली भी निकाली गई। रिपोर्ट कर रहे हैं इमदाद चांग। फैजगंज में आटा नायाब हो गया। आवाम आटे के हसूल के लिए रुल गई। आटा महंगा होने के बायस आवाम रोडों पर निकल आई। फैजगंज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों शहरियों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। उस मौके पर मुजाहिरीन ने सच न्यूज को बताया कि आटा 140 रुपए मिलने लगा है। हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सकी, आवाम भूख मर रही है। हुकूमत नोटिस लेकर आवाम को रिलीफ दे ताकि आवाम बच्चों का पेट पाल सके। और रहीम यार खान में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटा महंगा होने के बावजूद कहीं भी दस्तयाब नहीं। आटे के हुसूल के लिए अवाम की कतारें लग गई। हसन रहमानी की रिपोर्ट देखिए। जिला भर में आटे का बहरान, पैसे हाथों में उठाए शहरी आटे के हसूल के लिए मारे मारे फिरने पर मजबूर हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इस आटे की खातिर कि यहाँ पे खड़ खड़ के चले जाते हैं। वहाँ ड्यूटी से भी वो बॉस हमारे नाराज हैं। यकीन मारे मेरी 400 रुपये दिहाड़ी है। मैं सारा दिन यहाँ पे खड़ा होके चला जाता हूँ। शाम को मुझे जब दिहाड़ी मिलती है मैं घर से थोड़े पैसे उठा के फिर जाके आटे की बहरान से आटा लेने के आता हूँ। फिर कहते हैं जी अब इतनी लेन है, खड़ करके मुझे आटा नहीं मिलता। सरकारी आटा 10 किलो का थैला 650 जबकि 20 किलो आटे का थैला 1300 रुपए होने के बावजूद कहीं भी दस्तयाब नहीं, जिसके बायस मजबूरन शहरी खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हैं। गरीबों को तो जलील करके रख दिया। हमारी तो खैर है, यहाँ औरतें जो है ना जलीलो ख्वार होके जाती हैं यहाँ पे। जिला भर में आटे की संगीन सूरत हाल पर महकमा फूड और इंतजामिया की जानब से आटा स्टॉल्स, आटे की गरा फरोशी हो या फ्लोर मिल्स का कोटा, कहीं भी चेक एंड बैलेंस दिखाई नहीं दे रहा। आटा ना मिलने पर शहरियों ने एहतजाज करते हुए आटे की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, सच न्यूज़, रहीम यार खान।
आटे के ऊंचे दाम आवाम का जीना करने लगे हराम। पिपला में आटे की कीमतें बेकाबू हो गई। सेल पॉइंट के बाहर शहरियों की लंबी कतारें लग गई। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान राव। मुल्क भर की तरह पिपला में भी आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला की जानिब से पिपला में आटे के तमाम सेल पॉइंट खत्म करके एक मखसूस सेल पॉइंट लगाया गया है, जहां पर सुबह सवेरे से ही मर्द और खवातीन की लंबी कतारें लग जाती हैं। सुबह से आया 7 बजे आटा नहीं मिलता है, 16,000 कौन खरीद करता है। अवाम ने यह भी मुतालबा किया है कि आटे का कोटा बढ़ाया जाए ताकि गरीब अवाम आसानी से आटा खरीद कर अपने बच्चों का पेट पाल सके। पिपला में सुबह सवेरे से ही लंबी कतारों में लोग मौजूद हैं और पैसे हाथ में लेने के बावजूद भी जो सरकारी आटा है वो नहीं मिल रहा। मोहम्मद इमरान, नुमाइंदा सच टीवी, पिपला, मियांवाली। पाकपतन में आटे की किल्लत बरकरार है। दुकानदार आटा 170 रुपए फी किलो में फरोख्त करने लगे। बढ़ती महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके से 2 वक्त की रोटी का नवाला भी छीन लिया। रिपोर्ट करेंगे एडी शाहिद। हुकूमत की नाअहली और नाकिस पॉलिसियों की वजह से गंदम पैदा करने वाले दुनिया के 8वें बड़े मुल्क में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। पाकपतन में तो आटे के हसूल के लिए शहरियों के सब्र के बाद किस्मत की भी आजमाइश शुरू हो गई। शहरी 160 रुपए से 170 रुपए किलो महंगा तरीन चौकर ज़दा आटा खरीदने पर मजबूर हो गए। आटा इतना नायाब हो चुका है कि दुकानदार ग्राहकों के नाम की पर्चियां डब्बे में डालकर कुर्रा अंदाजी करते हैं। जिनकी पर्ची निकल आती है उन्हें आटा मिल जाता है, बाकी किस्मत और हुकूमत को कोसते मायूस होकर वापस घरों को लौट जाते हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि आटे की कीमतों और बहरान पर फौरी काबू पाया जाए ताकि गरीब अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच टीवी, पाकपतन। आटे के ऊंचे दाम आवाम का जीना करने लगे हराम। मुल्क भर में आटा बहरान संगीन हो गया। शहरी सख्त सर्दी में लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हैं। कमर तोड़ महंगाई और आटे की किल्लत के खिलाफ शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। सस्ते पॉइंट्स पर मीलों लंबी कतारों ने अवाम के औसान खता कर दिए। तरनोल में सस्ता आटा नायाब हो गया। खैरी पूरा दिन लंबी लाइनों में खड़े खाली हाथ घरों को वापस लौटने लगे। पीर महल में भी आटे का बहरान शदीद हो गया। गरीब अवाम आटे के हसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मीलों लंबी कतारों में लगे शहरी हलकान हो गए। तोसा शरीफ में भी शहरी सस्ते आटे को तरसने लगे। सरकारी आटे के मुतलाशी अवाम का सब्र जवाब दे गया। शहरी इंतजामिया के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। इंडस हाईवे ब्लॉक कर दी। जाके आबाद के मजदूर बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मजदूरों ने डीसी चौक पर टायर नज़े आतिश करके धरना दे दिया। मटियारी में आटे की किल्लत के खिलाफ सियासी और समाजी तंजीमों के कारकुनान ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने धरना दे दिया। आटे की किल्लत और कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ शब कदर की आवाम सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी मुजाहरे में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ एक ब्रेक का साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं बहरान के बायस आटा नायाब हो गया। सस्ता आटा न मिलने पर शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। सांगड़ में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी सारा दिन लंबी लंबी लाइन्स में लगकर खाली हाथ लौट जाते हैं। आटे की अदम दस्तयाबी के खिलाफ शहरियों ने सांगड़ मीरपुर खास रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया। जैकबाबाद में खुसूसी अफराद ने महंगाई और आटे के बहरान के खिलाफ एहतजाज किया। उबाड़ों में भी आटे की अदम दस्तयाबी के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। बटगराम में भी महंगाई के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। बन्नू में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। आटे का बहरान मर्दान में आटे की बढ़ती कीमतों के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। जमात इस्लामी की जानिब से भी रैली निकाली गई। मंजूर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। मुल्क में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी मर्दान ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत ज़िली अमीर गुलाम रसूल कर रहे थे। मुजाहिरीन ने कहा कि मौजूदा महंगाई से अवाम रुल गए। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। अवाम रुल रहे हैं, अवाम सख्त तकलीफ में हैं, अवाम परेशान है, लेकिन हमारे हुक्मरान अय्याशियाँ कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि खुद साख्ता महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है। सूबाई हुकूमत इसमें बराबर की शरीक है। खुर्दना से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों के खुद साख्ता महंगाई का ये मतलब है कि इस मुल्क में इस तरह से रियासत नामी चीज़ मौजूद नहीं है। मुजाहिरीन ने सूबाई और वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नाअहल हुक्मरान महंगाई पर कंट्रोल दे या हुकूमत छोड़ दे। मंजूर हुसैन, सिस टीवी, मर्दान। मुल्क भर में महंगाई का राज। लोरालई में भी पीटीआई की कारकुनान की जानिब से बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया।
होशरुबा महंगाई के खिलाफ लोरालई के शहरी सरापा एहतजाज बन गए। लोरालई पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के ज़ेरे एहतमाम महंगाई, बेरोजगारी और आटे के बहरान के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरते हुए बाचा खान चौक पर एहतजाजी जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाजी जलसे से जिला सदर PTI दाऊद खान, जनरल सेक्रेटरी हाजी हसन खान नासिर समेत दीगर ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि हुकूमत से आटे समेत तमाम अशिया खुलनोश की जायज दामों में दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। बदतरीन महंगाई के खिलाफ सवात की तहसील वरीकोट में ट्रेड फेडरेशन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में महंगाई के सताए अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे इकबाल खान। मुल्क में बदतरीन महंगाई और आटे की कीमतों में रोज बरोज इजाफे के खिलाफ बरीकोट ट्रेड फेडरेशन का एहतजाजी मुजाहरे में अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। बरीकोट ट्रेड फेडरेशन के सदर मेराजुद्दीन का कहना था कि मुल्क में जालिमाना निज़ाम राइज है। कमर तोड़ महंगाई में आए रोज मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और गरीब अवाम का कोई पुरसानी हाल नहीं। अवाम जो है महंगाई की चक्की में फंसे हुए हैं, इसलिए हम ये सड़कों पर निकल आए और अपना एहतजाज हुकूमत के खिलाफ हमने जो रिकॉर्ड किया है। अभी हमने नोटिस दिया है, अब एक हफ्ते के बाद इंशाअल्लाह हम तहसील बरीकोट की सीधा लोगों से फिर राबिता करवाएंगे। उन्होंने हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा कि कमरतोड़ महंगाई पर जल्द अज जल्द काबू पा लिया जाए, बसूरत दीगर अवाम का सैलाब सड़कों पर निकल आएगा और ताजर बरादरी भी उनके साथ शाना बशाना खड़े होकर शटर डाउन की कॉल देगी। इकबाल खान, सच न्यूज़, बरीकोट सवात। सखर में भी महंगाई के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। अशिया खुलनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। हाजी रियाज की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के तेज तरीन तूफान को रोकने में हुक्मरान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। हुक्मरान कुर्सी बचाने के चक्कर में गरीब आवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर रहे हैं। आटे की रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफा हो रहा है। दुकानों पर 10 किलो का आटा 1600 रुपए जबकि फी रोटी 25 रुपए की फरोख्त की जा रही है। फूड डिपार्टमेंट और प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। इन्हें गरीब और मुतवस्सित तबके के अवाम की पेट की आग से कोई सरोकार नहीं कि वो अपने बच्चों को क्या खिलाएं। इस वक्त 150 रुपए किलो आटा नहीं मिल रहा। लोग लंबी लंबी कतारों के अंदर आटे के लिए तंगो परेशान है। तेल इस वक्त नहीं मिल रहा, घी नहीं मिल रहा, चीनी की अंदर बहुत रेट बढ़ गए। लोग इस वक्त तंगो परेशान है। सिर्फ आटे की तलाश में सुबह को निकलता है, शाम को वापस आ जाता है। मैं समझता हूँ आटे का इतना बड़ा बहरान हो गया है, तो ऐसा न हो कि अवाम रोडों पर आ जाए और इस हुकूमत को आटे में जो है बहा कर ले जाए। हुक्मरान महंगाई खत्म करें या कुर्सी छोड़ें। आटा और अशिया खुर्दे नोच की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर। दरामदी गंदम काम आई न सूबाई हुकूमतों के नोटिस है। आटे और मुर्गी के गोश्त की कीमत में फिर इजाफा हो गया। हुक्मरानों की नालायकी के बायस अवाम महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हैं। सियासतदानों की लड़ाई में गरीब अवाम पिस गई। मुनाफाखोर माफिया अवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी की कीमत 18 रुपए बढ़कर 490 रुपए किलो हो गई। आटे का बहरान अवाम के लिए कड़ा इम्तिहान बना हुआ है। गंदम की कीमत कम होने के बावजूद फ्लोर मिल्स मालकान आटे की कीमत कम करने पर तैयार नहीं। आम दुकानों पर आटे के थैले की किल्लत भी बरकरार है, जबकि चक्की मालकान ने भी आटे की कीमत कम करने से इनकार कर दिया। सस्ते सेल पॉइंट्स पर आटे की किल्लत बरकरार है। शहरी घंटों लाइनों में लगकर आटा खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि सरकारी स्कीम के तहत थोड़ी मकदार में आटा फराहम किया जा रहा है। हुकूमत सेल पॉइंट्स में मजीद इजाफा करे। घोटकी में महंगाई का तूफान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल ना हो सकी। मुनाफाखोर मुर्गी के गोश्त के मनमाने रेट्स वसूल करने लगे। रिपोर्ट करेंगे अली वसीर। की मीरपुर मथल और उसके गिरदनवा में चिकन की कीमतें आसमानों को छूने लगी। चिकन में इजाफे के साथ साथ शहरी परेशान। हमारे लिए ख्वाब बन गया है, हम अपने बच्चों का पेट कैसे भर सकते हैं। हम प्राइस कंट्रोल वालों को मुतालबा करते हैं कि चिकन पर जो रेट है उन पर जो कंट्रोल किया जाए। चिकन की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी और दुकानदार परेशान दिखाई दे रहे हैं। हम जो रोज सेल करते हैं 10,000 रुपए का, हम किराया भी पूरा नहीं कर सकते, बिजली का बिल भी पूरा नहीं कर सकते, तो हम गरीब लोग किधर जा रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों का जीना मुहाल बना रखा है। शहरियों का प्राइस कंट्रोल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कैमरा टीम के साथ अली वसीर, सच न्यूज़, घोटकी।
बढ़ती महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। ढेरकी में ब्लायरल समेत तमाम अशिया खुरोनोश के रेट आसमान को छूने लगे। दिहाड़ीदार तबका बेहाल हो गया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। ढेरकी में आटा, चावल और दीगर अशिया खुर्दनोश के साथ साथ गरीब आदमी के लिए सस्ती तरीन प्रोटीन का वाहिद जरिया मुर्गी का गोश्त भी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। मुर्गी का गोश्त 560 से 580 रुपए किलो तक पहुँच गया और इस बढ़ती हुई महंगाई ने दिहाड़ीदार तबका और गरीब आवाम के लिए जिंदगी अजीरन कर दी है। ये मुर्गी इतनी महंगी हो गई है, गरीब बंदा कहाँ से खरीदे। हफ्ते में एक मरतबा गरीब मुर्गी खाता था, अभी वो भी गरीब के खाने से दूर हो गई। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल करके गरीब आदमी को मजीद मुश्किलात से बचाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद मुस्तफा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़ ढेरकी। कमालिया में एलपी सिलेंडर की कीमतों में इजाफे पर शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया में घरेलू गैस नायाब होने के बाद एलपीजी सिलेंडर भी मजीद महंगा हो गया। आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। घरेलू सिलेंडर 140 रुपए इजाफे के बाद 2550 रुपए का हो गया, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 540 रुपए इजाफे के बाद 9800 रुपए का हो गया है, जिसके बायस घरेलू सार्फिन शदीद परेशान है। गैस जब भी भराने जाते हैं तो गैस की नई कीमत होती है। गवर्नमेंट से अपील है कि गैस की कीमत जल्द से जल्द कम की जाए। सिलेंडर बनाने के लिए बाजार जाते हैं तो बाजार में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गैस नायाब हो चुकी है, खुश्क लकड़ियां भी हद से ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। अब एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो चुका है। खुदारा हुक्मरान आवाम की बेबसी को मद्देनजर रखते हुए महंगाई को कंट्रोल करने के इकदाम करें ताकि गरीब आदमी सुख का सांस ले सके। शहरियों ने आला हुकाम से गैस की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मजहर अली के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमाली। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सर्दी आई, गैस गई। कोहाट गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। सीएनजी स्टेशंस भी बंद कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद भी सारा दिन गैस गायब रहना मामूल बन गया। मजीद अली बंगश रिपोर्ट करेंगे। सर्दी के इजाफे के साथ साथ घरेलू सारिफीन के लिए गैस का गायब होना मामूल बन गया है। अर्बन एरिया के बावजूद कोहाट सिटी में सारा दिन गैस की बंदिश समझ से बलतर है, तो दूसरी जानिब सीएनजी स्टेशन के मालिकान रोने लगे हैं। कहते हैं कि इंतजामिया की जानिब से दफा 144 का नफाज करके सीएनजी स्टेशन को बंद किया है, लेकिन उसके बावजूद भी घरेलू सारिफीन के लिए गैस नायाब होना अफसोसनाक अमर है। गैस है नहीं, लोग लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ियाँ भी लोग नहीं खरीद सकते हैं भी नहीं, तो परेशानी का सामना कर रहे हैं आवाम। सीएनजी स्टेशन मालिकान का कहना है कि जिला कोहाट गैस का पैदावारी जिला है, लेकिन उसके बावजूद भी गैस न सीएनजी स्टेशन को मुयसर है और न ही घरेलू सारिफीन को। शहरियों ने जिले इंतजामिया और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। सिंध में 5 नगाती प्रोग्राम के तहत तामीर होने वाले इकरा स्कूल इंतजामिया की नजरों से ओझल हो गए। सांगड़ में कायम स्कूल के असातिज़ा और तलबा सरापा एहतजाज बन गए। सांगड़ के नवाही गांव में कायम स्कूल की इमारत तबाहली का शिकार है। इस स्कूल में 200 से ज़ायद बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जो इमारत के खस्ता हाल होने के सबब खुले आसमान तले बैठे हुसूल इल्म में मशगूल हैं। उधर इलाके की बासर अफराद अपने मवेशी स्कूल में छोड़ देते हैं, जिसके बायस असातिज़ा और बच्चों को परेशानी का सामना रहता है। स्कूल इंतजामिया की जानिब से मुतादिद बार तवज्जो दिलाई गई, एहतजाज भी किया गया, लेकिन बेसूद असातिज़ा ने स्कूल में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। टोबा टेक सिंह के मोहल्ला इकबाल नगर में तामीराती काम ताखीर का शिकार हो गया। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर रफू चक्कर हो गया। धूल उड़ने से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। ये मनाजर है टोबा टेक सिंह के मोहल्ला इकबाल नगर के, जहां ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर रफू चक्कर हो गया है। जिलाई इंतजामिया की जानब से शहर भर में तामीराती काम जारी है। मोहल्ला इकबाल नगर में भी नई सड़कें बनाने के लिए उखाड़ बिछाड़ की गई। मोहल्ले में सड़कों पर मिट्टी की धूल उठने से राहगीरों और अहले मोहल्ला को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अहले मोहल्ला का कहना है कि जल्द अज जल्द सड़कों की तामीर को मुकम्मल किया जाए ताकि राहगीरों की मुश्किलात कम हो सकें। मस्जिद भी है, बुजुर्ग हज़रात सुबह जब जाते हैं तो वो भी अंधेरा है, तो रोड जो है इस तरह के हैं तो उनको भी जनाब गुजरने में दुश्वारी पैदा होती है। अहले मोहल्ला और शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर समेत मुकामी एमपीए से मुतालबा किया है कि मोहल्ला इकबाल नगर में शहर में जारी तरक्याती कामों को मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों की परेशानी कम हो सके। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। तांदियावाला के नवाही इलाके में निकासी आप का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सड़कें गंदगी के जोहर में तब्दील हो गई। शहरियों का पैदल चलना दुश्वार हो गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद एहसान की इस रिपोर्ट में। तांदले वाला के इलाका मौजा डी किलियावाला के मकीनों की तकदीर न बदल सकी।
चाकुर मुल्का आबादियों में नकासीयाब का निज़ाम अब तर सूरत हाल इख्तियार कर गया। नकासीयाब का निज़ाम न होने के सबब गली बाजारों में खड़ा पानी डेंगू की अफज़ाइशगाह बन चुका है। नौजवान, बच्चे और बुजुर्ग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। कुछ भी नहीं सोचा, ना साढ़े पिंड कोई गली दे लगांदा रस्ता है, ना कोई खाली दा है। अपने मौक़िफ़ में मुख्तलिफ हलकों का कहना था कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों की जानिब से इलाके की पसमानदगी को खत्म करने के दावे तो किए गए मगर वफा न हो सके, जिस पे मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए किलियांवाला और इससे मुल्हिका सैकड़ों आबादियों के लिए तरक्याती फंड फौरी जारी करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, रादनेवाला। हारूनाबाद की सड़कों पर तजावुजात की भरमार है। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के सबब ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। राहगीरों को आमदोरफ्त में परेशानी का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अली गोरी। हारूनाबाद के कारोबारी और मुल्हक इलाकों में तजावजात की भरमार म्यूनसिपल कमेटी का शोबा अंक्रोचमेंट बेबसी की तस्वीर बनकर रह गया। म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया ने शहरियों को तजावजात माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। शहर के अहम चौक चौराहों बिलखसूस मेन बाजार, अनारकली बाजार, डाखाना बाजार, गला मंडी से मुल्हका बाजार, चमन बाजार में तजावजात से सड़कें बंद, पैदल चलना मुहाल हो चुका है। म्यूनसिपल कमेटी के करिंदे रोजाना की बुनियाद पर फल फ्रूट सब्जियां लेते हैं, जिसकी वजह से तजावजात माफिया ने शहर के बाजारों, चौक चौराहों और सड़कों को अपनी मलकियत का हिस्सा बना रखा है। हारूनाबाद में जगह जगह नाजायज़ तजावजात के अंबार लगे हुए हैं। लोगों का गुजरना मुहाल है। इंतज़ामिया से हंगामी बुनियादों पर नोटिस लेने की अपील है। तजावजात की वजह से ट्रैफिक में फंसे शहर के बाजारों में खरीदारी की गरज से आने वालों में बिलखसूस खवातीन और बच्चों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते का हक मांगने पर तजावजात माफिया रेडीबान शहरियों से दस्तों गिरबान होने से भी गुरेज नहीं करते। शहरियों के मुताबिक मुकामी इंतजामिया एहलकार आला अफसरान के दौरों के मौका पर आर्जी बुनियादों पर तजावजात खत्म करवा देते हैं। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गोरी, हारूनाबाद। सैलाब मुतासरीन के दुखों का मदावा ना हो सका। मुतासरीन सैलाब सर्द मौसम में बेयारो मददगार खुले आसमान तले दाद रसी के मुंतजर हैं। तफसीलात ब्यूरो चीफ आसिफ रजा आशिक की इस रिपोर्ट में। सैलाब गुजर जाने के बाद भी मुतासरीन के दुखों का मदावा ना हो सका। तकालीफ और परेशानी का सिलसिला हुनूस जारी है। सैलाबी पानी में घिरे ये मुतासरीन किसी दही इलाके के नहीं बल्कि नवाबशाह के पोश इलाके सोसाइटी से मुतसिल गुलशन आदम कॉलोनी के रिहायशी हैं, जो ताहाल अपनी मदद आपके तहत टाट, प्लास्टिक, घास फूस और फटी पुरानी रल्लियों से बनाई अधूरी झोंपड़ी में सर्दी के सर्द मौसम में और ठिठुरती रातों में अपने कम सिन बीमार बच्चों के हमरा, जिनके तन पर कपड़े नहीं, पैरों में चप्पलें नहीं, रहने पर मजबूर हैं और दाद रसी की दुहाई दे रहे हैं। अभी तंबू में बैठा हूँ, मनारी झुपड़ी है बेकार, उसमें बैठा हूँ। कोई भी तस्वीर लिया, मोबाइल का नंबर लिया, को भी आदमी इधर लड़के नहीं आया तो मैं इसको दूँ या न दूँ। 2 महीना हो गया। दुखियारी माँ जिसने सैलाब में अपने एक बच्चे को पहले ही खो दिया, वही माँ अपने शीर ख्वार बीमार बच्चे को गोद में उठाई दुहाई देती इमदाद की मुंतजिर है। हमारा डेढ़ साल का बच्ची यहाँ सैलाब में फौत हो गया। हमारा बच्ची 1.5 साल का हो बच्ची, ये सैलाब में कोई भी नहीं आया। जख्मज़दा जिस्म, बीमार बच्चे और उजड़ी हुई झोंपड़ियों में बिखरा हुआ साजो सामान मुतासरीन के दुख दर्द में भरी अलमनाक दास्तान सुना रहा है। तो एक खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं और इनकी जो है हुकूमत वक्त से अपील है कि हमारी दाद रसी की जाए, हमें तिब्बी इमदाद दी जाए और हमें इस सर्द मौसम में जो है हमारे बच्चों को जो है गर्म मलबूसात दी जाएँ। कैमरा टीम के हमरा आसिफ रजा आशिक, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, नवाबशाह। दादू में बल्दियाती इलेक्शंस का मैदान इन 15 जनवरी को सजेगा। अवाम किसके हक में फैसला सुनाएगी, ऐलान 15 जनवरी को ही होगा। रिपोर्ट करेंगे मीर शहदाद खान। जिला दादू में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सजने को है। 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले सब उम्मीदवार तो अपनी जीत के लिए पुरुमेद हैं, पर देखना यह है कि इस बार 15 जनवरी पर होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कौन कौन से उम्मीदवार जीत का सेहरा सजाएंगे। ये बल्दियाती इलेक्शन उसके लिए हो रहा है, आम आदमी ताकि ऑफिसों में आके बैठे और वो जो है अपने महलों का, अपने वार्ड का अच्छे तरीके से जो है वो खिदमत कर सके। बेहतर तो होगा जो इलेक्शन में खर्चा होता है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्चा होता है, ये अवाम के ऊपर खर्चा करें। 15 जनवरी पर होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कांटे का मुकाबला होने के इम्कानात हैं, क्योंकि महंगाई के बहस अवाम सियासी जमातों से नाराज नजर आ रही है। कैमरामैन टीम के हमरा मीर शहदाद खान, सच न्यूज़, दादू।
बहावल नगर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शंस का मैदान 14 जनवरी को सजेगा। उम्मीदवारों के माबैन कांटेदार मुकाबले मुतवक्के हैं। रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। वकला बरादरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इज्जत और एहतराम की नजर से देखा जाता है। इसकी बड़ी वजह उनके अंदर पाया जाने वाला मुनज़्ज़म सिस्टम है। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह बहावल नगर में भी वकला कम्युनिटी के सालाना इंतखाबात रवां माह 14 जनवरी को होने जा रहे हैं, जिसमें कानूनदानों के दो बड़े ग्रुपों के दरमियान सख्त मुकाबले की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। हम विन करेंगे, हमारा पूरा पैनल ही विन करेगा और अपोजिट कैंडिडेट जो हैं वो मुसलसल पिछले 3 साल तक उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई की है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावल नगर के हालिया इंतखाबात में 684 वकला वोटर्स अपना हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के फराइज मोहम्मद अकरम खिची एडवोकेट अदा कर रहे हैं। वकला अपने अपने उम्मीदवार की कामयाबी के लिए पुर उम्मीद दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़ बहावल नगर। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। जाड़े ने रंग जमाया तो पाक पतन शरीफ के शहरियों ने दरियाओं पर लगे मछली के स्टॉल्स का रुख कर लिया। दरिया सतलुज के किनारे लगे ढाबों में तैयार होने वाली मछली लज्जत और जायके में बेमिसाल होती है। नज़ीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। सर्दी की शिद्दत में जैसे जैसे इजाफा होता जाता है, वैसे वैसे दरिया सतलुज के किनारे लगे मछली के ढाबों पर लोगों का रश बढ़ता जाता है, जहां पर दूर दराज के लोग सर्द मौसम को दुबाला और एंजॉय करने के लिए मछली खाने पहुंच जाते हैं। पाकपतन के इलाके दरिया सतलुज के किनारे लगे ढाबों पर मछली खाने में लजीज और जायकादार होती है। यहाँ पर बाबा फरीद फिश पॉइंट की मशहूर मछली सबसे ज्यादा मिकदार में फरोख्त होती है। हम यहाँ पर आए हैं जी पाकपतन से, और सर्दी जो है इस वक्त बहुत ज्यादा है, तो हम इस वक्त फिश पॉइंट एंजॉय करने आए हैं। यहाँ पे मछली खाने से न सिर्फ जिस्म में सर्दी की शिद्दत में कमी होती है, बल्कि इससे इंसानी जिस्म को बहुत से फवायद भी हासिल होते हैं। ठंडे मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद दरिया सतलुज के किनारे लगे फिश पॉइंटों पर मछली खा भी रही है और घर वालों के लिए ले जा भी रही है। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, पाकपतन शरीफ। बूरेवाला के लंडा बाजार भी महंगाई ने ढेरे जमा लिए। गर्म मलबूसात के बढ़ते दाम सुनकर खरीदार खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। हर चीज़ गरीब आवाम की दस्तरस से बाहर हो गई। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद करीम सैफी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही बुरेवाला में लुंडा बाजार तो सज गए, जहां सर्दी से बचने के लिए गर्म मलबूसात, गर्म टोपियां, दस्ताने, कंबल, जुराबों और जूतों के स्टॉल पर सामान तो पड़ा है, लेकिन चीजों की कई गुना कीमतों के इजाफे के बायस गरीब आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। 500 रुपए दिहाड़ी कमाई दी आ, बच्चों वास्ते दस्ताने ते टोपियां लैन आए हैं, वो लेने भी इन्ने औखे होए पे आ, महंगाई इन्नी हो चुकी है, साढ़े लैन की गुंजाइश ही नहीं रह गई है। अगर जो 100 वाली शायद 500 रुपया मांगते पैने। जब दुकानदार से बात हुई तो उनका कहना था कि पिछले सालों की निस्बत इस बार बेपनाह महंगाई की वजह से बाजार में खरीदार ना होने के बायस लाखों का सामान पड़ा है। लंडे दुकाना दे विच सुबह अजाना टाइम असीं इत्थे आईदा, दुकान लाई दी है, लेकिन गाहक कोई नहीं होंदा। गरीब शहरी और दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाया जाए, ताकि हम लुंडा बाजारों में खरीदारी करके सर्दी से बच सकें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़ बुरेवाला। दीना के लंडे बाजार में भी महंगाई ने अपने पंजे गाड़ लिए। खरीदार और दुकानदार दोनों महंगाई की दुहाइयां देने लगे। सफेद पोशी का बरहम रखना भी मुश्किल हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद जुल्करनैन शाह। दीना के लंडा बाजार में भी महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। महंगाई की मारी अवाम का वैध सहारा लंडा था, जहाँ सर्दियों में तान ढांपने को कपड़े मिल जाते थे। ताम अब ये भी आम आवाम के लिए एक ख्वाब बनता जा रहा है। स्वेटर, जैकेट्स, कोट्स, जुराबें और जूतों समेत हर चीज की कीमतें इतनी है कि शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए तो आते हैं, मगर दुगने दाम सुनकर खाली हाथ घरों को लौट जाते हैं। जबकि दुकानदार भी खरीदार कम होने पर मायूस दिखाई देते हैं। गाहक की अगर हम डिमांड करें इसमें खराब भी हो जाती है, दूसरी भी होती है, ठीक है, कचरा भी आ जाता है। अगर इससे हम गाहक से डिमांड करते हैं 2000-1500 रुपए, तो फिर गाहक हमारे पास नहीं आते। लंडा तो आजकल बहुत मुश्किल से मिल रहा है। एक तो टैक्स ज्यादा है ना, आजकल महंगाई बहुत ज्यादा है ना, लंडा भी लोगों को पहुंच से अभी बाहर हो गया। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने इस्तेमाल शुदा कपड़े भी गरीब की पहुंच से दूर कर दिए और महंगाई के तूफान ने लंडा बाजार को भी घेरे में ले लिया है। अब लंडा बाजार भी कुव्वते खरीद से बाहर है। हर तरफ महंगाई का दौर दोहरा है। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। इसी के साथ इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।